अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फेसबुक पेज की जनरल सेटिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। जनरल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। बहुत से लोग इसे मिस कर देते हैं, इसे नहीं देखते, जिसकी वजह से इनके पेज पर व्यूज़ वगैरह नहीं आते। ये किसी को सजेस्ट नहीं होता पेज, जिससे लाइक्स वगैरह कम रहते हैं। तो सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो ये पार्ट नंबर थ्री है हमारी फेसबुक पेज के बारे में। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे तो वो आप देख लीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी आज वाले पार्ट को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका यूज़र नेम क्रिएट करने का तरीका बता दूंगा। इसके बाद हम जनरल सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए आपको इस जगह पर क्लिक करना है। आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक यूनिक यूज़र नेम देना है और कोशिश करना है कि आपके पेज से रिलेटेड नेम हो, बिल्कुल सेम हो तो सबसे बेस्ट रहता है। तो इसके अंदर ये स्पेस नहीं आती, तो स्पेस मिटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है क्रिएटिंग पेज, जैसा कि मेरा इसका नेम था, लेकिन ये ऑलरेडी टेकन है। यहाँ पर ये रेड कलर में नीचे लिख के आ रहा है। तो इसके साथ मैंने एक 1 ऐड किया तो ये एक यूनिक नेम बन गया। तो यहाँ से हमें सिंपली क्रिएट यूज़र नेम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट जो लास्ट दो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे गौर से पढ़ लीजिए। अगर आप क्रोम में या फिर फेसबुक में आके ये लिखेंगे fp.me स्लैश अपने पेज का यूज़र नेम जो आपने अभी बनाया वो, तो आपके पेज डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप लिखेंगे m.me स्लैश और फिर अपने पेज का नेम, तो डायरेक्ट आपको SMS सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये यूज़र नेम क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बाद जितने भी प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लैपटॉप में करेंगे, वो लैपटॉप में बेस्ट रहता है। तो मैं यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन में आ गया हूँ और यहाँ पर हमें लिखना है facebook.com। तो ये जनरल सेटिंग के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ से आपने वही वाली फेसबुक आईडी लॉगिन कर लेनी है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके बाद इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको पेज का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पर इस पेज को ओपन करना है और यहाँ पर वही वाला पेज ओपन करना है जिसके आपने सेटिंग वगैरह चेंज करनी है। सेटिंग यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे ये सेटिंग्स का ऑप्शन मौजूद होगा, आपने इसे ओपन करना है। तो आपके सामने ये काफ़ी सारी सेटिंग ओपन हो जाएंगी, लेकिन अभी जो जिसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा वो जनरल सेटिंग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, इसे आप गौर से ध्यान से सारी सेटिंग्स को देख लीजिए। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन इससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, आपके व्यूज़ वगैरह इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पेज विजिबिलिटी है, सबसे पहले इसे हम एडिट करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, अनपब्लिश और पब्लिश। तो इसको पब्लिश ही रहने दें। अगर आप इसको पब्लिश रखेंगे तो ही आपका पेज दूसरों के सामने शो होगा, अगर अनपब्लिश कर देंगे तो आपका पेज किसी को भी शो नहीं होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट में पब्लिश है, तो इसको पब्लिश ही रहने देते हैं। इसके बाद आ जाता है दूसरा टॉपिक, इसमें है विजिटर पोस्ट, ऑल विजिटर टू द पब्लिक पोस्ट। तो इसे हम डिसेबल करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसका मतलब ये है कि इस पे तमाम लोग पोस्ट कर सकते हैं हमारे पेज पे। तो ये तकरीबन पर्सनल पेज नहीं रहता है, तो फिर ये बिल्कुल पब्लिक बन जाता है, इस पर हर कोई पोस्ट कर सकता है किसी तरह की भी। तो इसलिए इसको डिसेबल करके सेव चेंज पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख के आ गया है कि चेंजेस सेव्ड। तो अभी हम चलते हैं ये तीसरे नंबर पे। तो इस ऑप्शन को आपने सिंपली अलाउ कर देना है, इससे आपका पेज थोड़ा सा बूस्ट हो सकता है। और इसे सिंपली यहाँ से सेव चेंज पर क्लिक करेंगे। और अब ये है ऑप्शन नंबर, ये अगला ऑप्शन, अगली सेटिंग। तो इसे हम अलाउ करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स आपकी पोस्ट को शेयर कर सकता है अपनी स्टोरीज़ पर या किसी भी जगह पर। इससे आपके पेज को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। अगर आपको डिसेबल कर देंगे तो कोई भी आपके पेज की पोस्ट को शेयर नहीं कर सकेगा। आपने कभी नोट किया होगा कि कुछ पेज की इमेज वगैरह का शेयर का ऑप्शन ही नहीं होता, तो उन लोगों ने इस जगह से इसको बंद किया होता है। तो इसे हम डिसेबल करना चाहें तो यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन है, लेकिन मैं इसे अलाउ ही रहने देता हूँ। तो अभी आ जाते हैं मैसेजेस की बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैसेज के अंदर आ जाता है कि आपको अलाउ करते हैं लोगों को कि आपको मैसेज करें। तो दो तरह के फेसबुक पेज होते हैं, कुछ लोग मैसेज वगैरह रिसीव करना चाहते हैं और कुछ लोग होते हैं वो मैसेज रिसीव करना नहीं चाहते। तो अगर आप मैसेज रिसीव करना चाहते हैं तो इसे अलाउ करके सेव चेंजिंग पर कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करना। तो अभी इस ये ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप को लोग टैग करें,
तो ये ऑप्शन भी इनेबल होना बेहतर रहता है। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको टैग कर सकेंगे, और जब लोग टैग करते हैं तो उनके फ्रेंड्स वगैरह इस पोस्ट को देख सकेंगे, तो इसको अलाउ कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो अभी ये आ जाता है कि यह ऑप्शन, इसको भी आप अलाउ कर दें तो इसका मतलब ये है कि दूसरे पेज और लोग भी आपको टैग कर सकते हैं। ये तकरीबन ऊपर वाले से मिलता जुलता ऑप्शन है, आप इसे भी अलाउ कर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पर एक नया फ़ीचर आने वाला है, अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, जिसके थ्रू आप इंस्टाग्राम वगैरह पर भी इसको टैग कर सकेंगे। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फ़ीचर होगा, लेकिन इस वक्त ये मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने ये ऑप्शन दे दिया है इसे बिल्कुल लाइट कलर में करके, यानी कि इस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन इन फ्यूचर ये ऐड हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अभी आ जाता है कंट्री रिस्ट्रिक्शन, ये भी काफ़ी काम का ऑप्शन है। इसके अंदर हमें ये ऊपर यहाँ पर कंट्री के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं किसी कंट्री का नेम लिख देता हूँ, जैसे पाकिस्तान ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और इसी तरह यहाँ पर एक और कंट्री ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ऐड हो चुके हैं। तो अभी इस जगह पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसका मतलब ये है कि आपने जो जो कंट्रीज़ यहाँ पर ऐड किए हैं, आपकी पोस्ट सिर्फ उनको ही शो हो। और जो दूसरा ऑप्शन है कि आपकी पोस्ट सिर्फ इन दो कंट्रीज़ के अलावा पूरी वर्ल्ड को शो हो। तो ये काफ़ी टेक्निकल से ऑप्शन हैं, थोड़े से समझने में मुश्किल हो सकते हैं शायद। तो अभी यहाँ पर मैं करता हूँ ओनली शो, यानी कि मैं अगर मेरी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह मैं शो कराना चाहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया वाले कंट्रीज़ को, तो मैं ऊपर वाले को क्लिक करूँगा। और अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया के अलावा किसी को शो कराना चाहता हूँ तो नीचे वाले को सिलेक्ट करूँगा। तो इसके बाद सिंपली हमें सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आ जाता है एज रिस्ट्रिक्शन, ये भी एक काम का ऑप्शन है। तो मैं इसे थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो अभी यहाँ पर आपके सामने ये ड्रॉप डाउन का एक ऑप्शन आएगा, इसके अंदर आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पीपल 79 ओवर, 89 ओवर और इसी तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी पोस्ट अगर आप 18 एंड प्लस करें ओवर करेंगे तो आपकी पोस्ट सिर्फ 18 एंड ओवर एजेस वाले लोगों को शो होगी। अगर आपका कंटेंट इस टाइप का है कि आप छोटे बच्चों को ये कंटेंट नहीं दिखाना चाहते, मूवीज़ वगैरह इस टाइप की हैं, तो आप फिर इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको पब्लिक रखें तो बेस्ट रहता है, क्योंकि इससे व्यूज़ वगैरह थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं इसे पब्लिक पर ही कर देता हूँ। तो इसके बाद आ जाता है पेज मॉडरेशन, ये भी एक काम का ऑप्शन है, इसे आप गौर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स ऐड करने होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक दो वर्ड ऐड कर देता हूँ, हु कर देता हूँ, और यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर एक ये CSV फाइल भी है, यहाँ पर आप काफ़ी सारे वर्ड्स ऐड करना चाहें जिसकी एक CSV फाइल बनी हो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और वर्ड ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक आपको ये इमोजी का ऑप्शन भी मिलेगा, यहाँ पर आप कोई इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वर्ड ऐड करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी शख्स इन वर्ड्स, इन इमोजीज़ या जो भी चीज़ आप ऐड करेंगे मतलब कमेंट करता है, तो कमेंट फ़ौरन ख़ुद ब खुद ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि अगर अभी मैंने ये ऐड किया हु आर और ये इमोजी, अगर इस नाम या इस इमोजी से कोई भी बंदा कमेंट करेगा तो वो ख़ुद ब खुद ब्लॉक हो जाएगा कमेंट, और वो शो नहीं होगा। ये इसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। और अभी मैं जाता हूँ इसकी अगली सेटिंग में, इससे आप तकरीबन ऐसे ही रहने दीजिएगा टर्न ऑफ पर। तो इसके बाद आ जाता है सिमिलर पेज सजेशन, तो इसे आप इनेबल कर दीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो पेज है वो दूसरे पेज के शो होगा। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप किसी एक पेज पर होते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी पेज होते हैं उनका सजेशन आ जाता है कि आप इन्हें लाइक करें। तो इसे आप इनेबल रखेंगे तो आपके पेज को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। तो इसके बाद आ जाता है पेज अपडेट, इसे आप ऑन रख लीजिएगा। आपके कोई भी पेज के बारे में अपडेट्स वगैरह आएंगी तो वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है, आप इसे ऑन रहने दीजिएगा। और अगर इसके बाद ऑप्शन आता है कि आप अपने मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई पोस्ट हिंदी और उर्दू मिक्स करके लिखना चाहते हैं, उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके लिखना चाहते हैं, तो इसको इनेबल कर लीजिएगा, ये बेस्ट रहता है। तो अभी यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कमेंट रैंकिंग के बारे में। अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो कमेंट मोस्ट रेलिवेंट हैं वो टॉप पर शो होंगे। यानी कि ये फेसबुक अपनी मर्ज़ी से करता है, इसको आप इनेबल कर लीजिएगा, मैं तो आपको यही बोलता हूँ।
तो इसके बाद आ जाता है डाउनलोड पेज। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है पेज पे पोस्ट, फोटोज़, वीडियोस, पेज सब कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ सिंपली आपको डाउनलोड पेज पर क्लिक करना है। तो आपकी ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो ये एज अ बैकअप आप कह सकते हैं कि एज अ बैकअप हो सकता है। इसके बाद आता है मर्ज पेज का। अगर आपके दो पेज तकरीबन एक जैसे हैं तो आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं, ये कोई इतना ख़ास ऑप्शन नहीं है, तो क्योंकि इस तरह के दो पेज होते ही नहीं है। तो इस तरह से अभी इसके बाद आ जाता है डिलीट पेज। अगर आप अपना पेज किसी रीज़न की वजह से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। होपफुली आपने आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।